में क्या बोल रहा है, ए तथा बी ना, ए तथा बी के पास कितना रुपया है, 4500। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी के पास कितना है, 4550 रुपया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए का कितना भाग, 3/8 भाग, और बी का कितना बोल रहा है, 9/32 भाग। दोनों क्या है, बराबर है। ए का 3/8 भाग और बी का 9/32 भाग, दोनों बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात आएगा कि नहीं, तो अनुपात अगर ए और बी कितना हो रहा है, देखो 8 से काटेंगे 8 चौके 32, 3 से काटेंगे 3 तिया 9। देखो बी को नीचे ले आओ, ए ऊपर में है, ये बी, और उधर क्या हुआ 3 और 4, ए का भाग 3, बी का भाग 4, मतलब ए और 3 और 4 है, 3 और 4 कितना हो रहा टोटल 7, और किताब में कितना दिया 4550। 7 के बराबर 4550, तो किसका चाहिए, बी का भाग। क्या बी यानी कितना 4, 4 के बराबर कितना, देखो 7 से काटेंगे 7 पछे 7 छक 42, बचा कितना 3, 7 पछे 35, 65, 65 गुना 4 0, 4 पछे 20, 4 छक 24, 24 और 2 26, 2400 को ना, 2400 को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2400 को किस में बांटना है, ए बी तथा सी में, और बोल रहा है ए का जो भाग है वो किसका, बी तथा सी के भाग का, किसका, बी तथा सी का कितना है 3/7। अगर बी तथा सी का 3/7, अगर 3/7 बोला है तो बी और सी को कितना मानेंगे 7, तो ए कितना हो जाएगा, ए 3 और बी और सी 7, तो टोटल कितना हुआ 7 और 3 10 हुआ। अब 10 टोटल हो रहा, लेकिन किताब में कितना बोला है टोटल 2400 को बांटना, तो 10 के बराबर 2400। अब देखो ए का भाग 3 है और बी और सी का भाग कितना हुआ 7 हुआ। अब बी और सी का भाग 7 हुआ, तो हमको निकालना किसका था, ए का भाग ना, यानी 3 के बराबर कितना 0, 0 से कटा, 3 सुने 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, 720। इतना इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखो कैसे बनाना है, इसके बाद उसका रिलेटेड जो तीनों क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है, तो सबसे ऊपर में क्या है नोट, तो यहां पर हम क्या रख दिए नोट। नोट कितना कितना रुपया का नोट है, तो देखो 20 रुपये का नोट है, कितना रुपये का नोट है 20 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है और 5 रुपये का नोट है। अब नोटों का जो संख्या है, अब ये जो नोट है उसका क्या दिया संख्या, मतलब 20 का कितना ठो नोट है, 10 का कितना ठो नोट है और 5 का कितना ठो नोट है, तो कितना दिया अनुपात 3:4:5, ये अनुपात में दिया। ठीक है, अगर देखो अगर ये अनुपात में है, लेकिन हम बोल रहे हैं अगर 20 रुपया का आपके पास कितना ठो नोट है 3 नोट है, तो आपके पास कितना रुपया होगा 20 गुना 3, यही ना 20 दिया 60 रुपया होगा आपके पास। आपके पास कितना रुपया होगा 60। अब ये देखो 10 रुपया का आपके पास 4 नोट है, तो आपके पास कितना रुपया होगा 40। अब 5 रुपये का 5 है, तो 5 बचे 25, तो आपके पास टोटल देखो 60 40 और 25 कितना हुआ 125 रुपया हुआ। आपके पास कितना रुपया हुआ 125, और किताब में कितना दिया 1000, मतलब 125 रुपया के बराबर क्या हो गया 1000 रुपया। रुपया में ना 125 रुपया के बराबर क्या बोल रहा है 1000 रुपया। तो आपको क्या निकालना है 5 रुपये के नोटों की संख्या बोला, किसको बोला है 5 रुपये के नोटों की संख्या। देखो 5 रुपये के नोटों का संख्या अनुपात कितना था 5 था, तो यहाँ 5 के बराबर कितना, 5 से काटो 5 दूना 10, 5 पछे 25, 25 से काटेंगे 40। पूरा हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे, चलो तुम लोग देखेंगे। झोले में एक रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा का क्या है सिक्का है ना, तो यहां पर हम क्या लेंगे सिक्का। अब सिक्का कौन कौन सा है, 1 रुपया का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 20। देखो ये 1 रुपया है, तो इसको पैसा में चेंज करोगे 100। देखो पूरा पैसा में रखें हम 100 पैसा 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा। अब इनका जो सिक्का है इनका संख्या कौन सा अनुपात में 1:2:4:5। अब देखो 1 गुना 100 फिर 50 गुना 100 100, फिर 25 गुना 100
4 100, 20 गुना 5 100। अब देखो टोटल को जोड़ दिए तो कितना आया 400। 400 ये क्या है, ये पैसा है ना, पैसा में है ना। अब 400 पैसा, 400 क्या है ये पैसा में। अब इसको रुपया में चेंज करेंगे तो क्या होता है बटा में 100, यानी यहां पर क्या आया 4 रुपया। समझ में आया कि नहीं? ये देखो पैसा में है ना, तो इसको रुपया में चेंज कर देना है, तो बटा में क्या कर दिए 100, तो 4 रुपया आया। अब ये 4 रुपया के बराबर किताब में कितना दिया, 4 रुपया के बराबर 4000 रुपया। 4 रुपया के बराबर 4000 रुपया है ना, तो हमको क्या निकालना था 20 पैसे के सिक्के कितने हैं 5 है ना, तो 20 पैसे के सिक्के यानी 25 पैसे, हाँ 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे से कितना अधिक है। देखो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे से कितना अधिक, देखो 20 पैसे वाला सिक्का कितना है 5, 25 पैसा वाला कितना है 4, ये इससे कितना अधिक बोल रहा है, कितना अधिक है 1 के बराबर कितना, जो चाहिए आप निकाल सकते हो। देखो 1 रुपया वाला बोलेगा तो 1 के बराबर, 50 पैसा बोला 2 के बराबर, 25 पैसा बोला 4 के बराबर, 20 पैसा बोला 5 के बराबर। अगर किसी का भी अंतर पूछा, जैसे 50 पैसा और 20 का अंतर बोला तो ये 5 और 2 का अंतर, तो हमको क्या बोला था 20 पैसा का जो है 25 से कितना अधिक है 4 से, ये 1 के बराबर, तो 4 से काट देंगे 1000 सिक्का हो जाएगा आंसर। समझ में? इसके बाद सा एक लाइन समझो, जैसे आपके पास अगर 50 रुपया है, कितना रुपया है 50 रुपया, ये जो 50 रुपया अगर आपके पास है तो ये क्या हो सकता है 5 का भी नोट हो सकता है या 10 का नोट हो सकता है ना। 50 रुपया जो है आपके पास 5 रुपया या 2 का नोट, अगर मान के चलो 5 रुपये का नोट है आपके पास या 5 रुपये का सिक्का है, तो 50 रुपये में आपके पास कितना सिक्का होगा। अगर आपके पास 50 रुपया है और 5 रुपये का सिक्का सब है, तो कितना सिक्का होगा आपके पास 10। कितना सिक्का होगा 10 होगा ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 आया। अगर 50 रुपया है आपके पास 10 का नोट सब है, तो कितना नोट होगा, कितना नोट होगा। आपके पास 50 रुपया है और 10 का नोट है, तो कितना नोट होगा 5। कैसे 50 को 10 से डिवाइड किया ना, समझ में आया ना। 50 को किससे डिवाइड किए 10 से, यानी आपके पास कितना नोट होगा 10 का 5 नोट होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्का किसका किसका है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, और उसका जो मूल्य है, मतलब जो आपके पास रुपया कितना है 13, 11 और 7। अगर 13, 11, 7 आपका मूल्य है, तो मूल्य तो कंफर्म नहीं दिया, अनुपात में दिया, तो हम क्या करेंगे 13x, 11x और 7x किया ना, 13x, 11x और 7x। ये आपके पास क्या है रुपया है, और आपके पास सिक्का कौन कौन सा 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा। तो 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का और 25 पैसे का संख्या कितना होगा आपके पास बोलेगा तो। अभी थोड़ा पहले बताए थे, क्या उदाहरण दिए, 50 रुपया में आपके पास क्या है 10 का नोट है, तो कितना नोट निकालना, तो क्या बोले 10 से भाग करोगे, 10 से भाग करोगे ना, तो आपके पास कितना रुपया है 13x, और कितना रुपया का नोट है 1 रुपया का नोट, तो 1 रुपया का कितना 1 रुपया का सिक्का है ना, तो कितना सिक्का होगा, यहां पर भाग किया था ना, तो यहां पर भी भाग करोगे ना, तो आपके पास टोटल कितना रुपया था 13x, और वो भी कौन सा रुपया है 1 रुपया का नोट, ये सिक्का है, तो 1 से भाग करेंगे तो 13x बटा x, ये संख्या आया 1 रुपया वाला सब। अब उसी प्रकार 50 वाला आपके पास कितना है 50 पैसा वाला 11 है। अब 50 पैसा वाला को किससे भाग करोगे, देखो ये रुपया में हम भाग कर रहे हैं, तो इसको भी तो रुपया में भाग करना होगा ना। अब 50 पैसा में कितना रुपया होगा 50 बटा, रुपया में चेंज करोगे तो 50 बटा 100 होगा ना, मतलब 1 बटा 2। 50 पैसा देखे हो ना 1 बटा 2 होता है, तो ये 1 बटा में 2। अब उसी प्रकार यहाँ पर कितना 25 पैसा का, तो 7x, 25 पैसा मतलब 1 बटा 4, रुपया का 1 बटा 4 भाग होता ना, तो 1 बटा 4। अब इसको 1 बटा 2 से भाग किया, इसको 1 बटा 4 से। अब ये क्या, ये 1 रुपया का सिक्का सब आया, ये 50 पैसा का सिक्का आया, ये 25 पैसा का आया, और टोटल कितना सिक्का है बोला है, तो बराबर हो गया। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा। अब देखो ये 2 नीचे में है तो पलट जाएगा, तो ऊपर में गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया गुना 2, ये नीचे 4 है, इसको भी ऊपर में गुना कर दो, 13x हो ना, और ये 11 दो ना, 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378।
28 22 50, 50 13 बराबर 378। 63 से काटेंगे, x का मान 6। तो हमको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बोला, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या यही है ना, 11x बटा 11x गुना 2, 11 गुना 6 गुना 2, 6 दूना 12, 2 और 1 3, 132। अब नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो भगाएंगे सीधा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है ना, कैसे बनेगा? देखो कुछ यहाँ पर ये देखो मुर्गा मुर्गी और गाय, ये वाला क्वेश्चन आता है हर ये में। तो इसका दो तरीका बताएंगे आपको, एक सीधा डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे और आपको बेसिक में भी बता देंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हरि के पास, क्या बोल रहा है, हरि के पास कुछ क्या है, गायें तथा मुर्गे। तो देखो यहाँ पर गाय जो है, गाय देखे हो कि नहीं, मुर्गा देखे हो ना, देखो गाय और मुर्गा देखे हो तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। गाय का कितना पैर होता है, 4, और मुर्गी का, मुर्गी या मुर्गा जो भी होगा, ठीक है, मुर्गा का कितना पैर होता है, 2। देखो ये पैर अगर नहीं जानोगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पर गाय और मुर्गी तो चलो देखे हो, कभी कभी बतख उतक दे देता है, हिरन दे देगा, तो उसका पैर सब जानना है कि जितना पैर होगा और कितना सिर होता है, सिर भी जानना है तब जगह बनेगा। गाय का कितना सिर होता है, बतख का, मुर्गी का 1 होता ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या निकालने बोला था, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे थे, कुछ मुर्गे थे, इनके जो सिरों की संख्या क्या दिया था, सिर कितना है 48 और पैर कितना है 140। देखो सिर 48 है और पैर कितना है 140। डायरेक्ट आपको ट्रिक बताते हैं, सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप याद रखोगे तो देखो अगर आपको मुर्गी निकालना, मुर्गों की संख्या निकालना था ना, तो मुर्गों की संख्या निकालना, मुर्गी का कितना पैर होता है, मुर्गा मुर्गी का 2 पैर होता है, तो उसका जो सिर है, उसका सिर जो है उसमें क्या गुना करो, 4 गुना करो। अगर मुर्गी निकाल रहे ना 2 पैया निकाल रहे, कौन सा निकाल रहे, 2 पैया, मतलब 2 पैर वाला ना। अगर 2 पैर वाला निकाल रहे हैं तो आपको गुना किससे करना है, सिर को 4 से गुना करना। सिर कितना है 48, 48 को 4 से गुना करना, 4 8 32, 4 चौके 16, 16 3 92, और उसको किससे घटाना है, पैरों से घटाना। पैर कितना है 140, 2 5, बटा में क्या करना, भाग किससे करना है, 2 से भाग करना है। आंसर 26। मुर्गी कितना होगा 26। समझ में आया? आप क्या निकाल रहे, 2 पैया निकाल रहे हो, तो किससे गुना किए, सिरों को 4 से गुना किए और पैर क्या किए, घटा दिए और उससे 2 से भाग कर दिए। ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको गाय निकालना होगा तो गाय क्या होता है, चौपैया होता ना। अगर गाय चौपैया होता है तो सिर को क्या गुना करना है, किससे गुना करना है, 2 से गुना करना। तो सिर कितना था 48 था, 48 को किससे गुना करेंगे, 2 से। तो देखो 2 से गुना करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, 96 हुआ। तो किससे घटाएंगे, पैरों से घटाना। पैर कितना 140 है ना, अभी पैर ज्यादा है तो 140 से 96 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, 14 यानी 13 में 9 4, 44 ना। अब भाग किससे करना है, भाग हमेशा 2 से करना। 2 से भाग करेंगे 22। देखो ये 26 और ये 22, टोटल 48 हुआ। मतलब आपका मुर्गी, गाय कितना आया 22 और मुर्गी कितना आया 26, टोटल 48 हो रहा। मतलब सही है क्वेश्चन, समझ में आया? तभी हम क्या बोल रहे थे, इसीलिए तुमको मुर्गा मुर्गी पैर नहीं जानते। अगर मुर्गी है 2 पैर, उसका 2 पैर होता है तो उसको गुना किससे करना है, 4 से। अगर आपका गाय है 4 पैर है उसका, ठीक है, तो उससे किससे गुना करना है, 2 पैर से वाले से गुना करना। क्लियर है? और नहीं समझ में आया तो मेरा पास बेसिक तो है ही है। देखो इतना अच्छा से बताएंगे। सिर कितना है टोटल, हरि के पास क्या बोले, कुछ गाय और मुर्गी हैं। हरि के पास कुछ गाय और मुर्गी, जिसमें से सिर कितना है 48 और पैर कितना है 140। अब देखो यहां पर कुछ गाय है और क्या बोला है, मुर्गे हैं। कुछ गाय और क्या है, मुर्गे हैं। अब अगर 48 सिर है, कितना सिर है 48, तो एक के पास क्या, उसके पास गाय और मुर्गी होगा और प्रत्येक का क्या होता है, 1 सिर होता है। प्रत्येक का 1 सिर होता है ना। तो निकालना क्या आपको, मुर्गियों की संख्या निकालना। तो मुर्गियों को अगर हम 1 से मानेंगे तो गाय कितना होगा
टोटल 48 सिर था, प्रत्येक का एक सिर होता है। अगर मुर्गी x है तो गाय कितना होगा? 48 माइनस x हो जाएगा, 48 माइनस x होगा ना। अब यहां पर देखो, अगर गाय 48 माइनस x है, मुर्गी x है, और उनका पैर तो जानते हो ना, गाय का कितना पैर? 4। तो टोटल पैर कितना होगा? 48 माइनस x है ना, 48 माइनस x गाय है, जिससे अगर 10 गाय होगा तो 4 पैर, तो 10 गुना 40, टोटल 40 पैर होगा ना। तो इसी प्रकार इसमें क्या गुना करेंगे? 48 माइनस x में क्या गुना करेंगे? 4। अब मुर्गी कितना है? x, अब उसका 2 पैर होता है, तो गुना क्या करेंगे? 2। टोटल कितना पैर हुआ? 140। टोटल कितना पैर हुआ? 140। अब ये देखो 4 से गुना हुआ, 48 गुना 4, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 16 3 19 माइनस 4x प्लस 2x बराबर 140। प्लस माइनस माइनस 2x होगा और 192 उधर जाएगा, माइनस 52। माइनस माइनस कट गया, 2 से काटे 26, आंसर आया था 26। अगर 26x मुर्गी आ गया तो गाय कितना हो जाएगा? 48 माइनस 26 यानी 22। x मान के बना सकते हो। क्या बोल रहा है? कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। अब सिरों की संख्या कितना बोल रहा है? सिर कितना है? देखो सिरों की संख्या कितना है? 55 और पैरों की संख्या 160। अब क्या निकालना हम लोग को? गायों की संख्या ना। देखो अब डायरेक्टली बनाना, अगर गायों की संख्या निकालना है, गाय निकालना, तो गाय के कितने पैर होते हैं? अगर गायों की संख्या निकालना तो गाय अगर निकालना तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो सिर कितना है? 55। 55 को कितना से गुना करेंगे? 2 से। 2 गुना 55 कितना हो रहा है? 110। और पैर कितना था? 160। अब पैरों से इसको घटाना है, 160 माइनस 110 यानी 50। बटा में किससे भाग करना है? 2 से, यानी 25 क्या हो जाएंगे? हमेशा 2 से भाग करना ही है, इसीलिए तो बोलते हैं ट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिक। ट्रिक है तो आपको रटना है, याद करना है, और बेसिक है तो ये रटना याद करना नहीं होगा। समझ में आया? अगर इसी में मुर्गी निकालना हो तो देखो, अगर मुर्गों की संख्या निकालना है तो सिर कितना है? 55, उसको कितना से गुना करेंगे? 4। 4 5 20, 5 को 20, 220। अब पैर कितना है? 160। घटा दो, 12 में 6 गया, 12 में 6 6, 60 बटा में 2 यानी 30। समझ में आया?